भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार को। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार को। आशीर्वाद के चाहना भाव सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। नीलम दीदी और हरिंदर भैया के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। आशीर्वाद के चाहना हो। तो देखिए गुरु भाई बहना, पृथ्वी पर भगवान भोलेनाथ जी के अंतिम अवतार कैसे भइल बा। एक भक्त के घरे महादेव जी नौकर बन के बेटा बन के कैसे उनको उद्धार कैले हैं। कथा के जब पूरा सुनता तो उनके आनंद आ जाए। कथा एक चीज, कथा और चर्चा से ज्ञान मिलेला। ये कथा में बहुत कुछ ऐसा बहुत से छिपल बा जो कि आप लोगों के ज्ञान के मार्ग बताई। लेकिन कब बताई, जब पूरा कथा सुनो तभी। पूरा कथा सुनो तो आप लोगों के आनंद भी आए और कथा के रहस्य के बारे में पता चले कि ये कथा से हमके का सीखे के मिला। तो देखिए महादेव जी कैसे भक्त के घर में आए बानी, कैसे चमत्कार कैले बानी। हंसी मजाक से भरपूरी कथा बा और कथा के पूरा सुनो, सभी आनंद उठाए। कथा हमारा अगर आप लोगों के अच्छा लगी तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर से लिखो। काहे खातिर के नाम लिखले बोलले बोले सुनने से सब दुख के निवारण हो जाला। तो देखिए पृथ्वी पर एक से एक भक्त बना बहन कलयुग में भी एक जन है पंडित जी बानी, विद्या पंडित। पंडित आए दोनों जानी जब से होश संभालने बा सब जीवन में महादेव जी के अपार भक्ति कैले बा, जैसे मीराबाई कैले बा। कुछ निस्वार्थ प्रेम रहला, कुछ महादेव से कबू न मांगले रहला। भक्ति करते करते बुढ़ा जाला लोग, आगे पीछे केहू न रहला, आगे ना तो न पीछे पड़ा। लेकिन जनते बानी जवानी तो बड़ी बढ़िया से कट जाला, लेकिन बुढ़ापा में एहसास होला कि हमरो बाल बच्चे रहते तो बुढ़ापा के सहारा बनता। लास्ट में दोनों जनी के मन में महादेव जी से दया मांगले वालों की, ही महादेव जी हमारा जीवन कैसे कटी। हमारा पहला इच्छा बा कि मरने से पहले को हम यज्ञ करा ली और भक्ति हमार सफल हो जाए। तो हम सहयोगी दल ऐसा मिल जाए कि कोनो प्रकार के कमी ना हो, हमारे जब पूरा हो जाए। तो देखिए गुरु बहिना का कहताड़ी, वो बेचारी मन मन यह सोचताड़ी कि कैसे हमके भक्ति सफल हुई, कैसे महादेव जी के दर्शन हुई। सुने लागी चर्चा भजन करेले से और भंडारा देने से भगवान प्रसन्न होली और दर्शन देगा। तो हमारे घर में ना जाने कहीं ऐसा अवसर मिली। तभी बेचारी रो रो के महादेव जी से याद करता पगली के भेसवा धोई के सीसी या पुकारली हो, सीसिया पुकारली हो। कहाँ बाणी शिव गुरु हमारन हो राम हो। कहाँ बाणी शिव गुरु हमारन हो राम। पर्वत पहाड़ पर से लाजी आई हो, लाजी आई हो। कहा शिशिया दिलावा के बात न हो रहा, शिशिया कहा शिशिया दिलावा के बात न हो रहा। पर्वत पहाड़वा से लाजी आई हो, लाजी आई हो। कहा शिशिया दिलवा के बात नहीं हो रहा। दिलवा के बतियाए गुरु जी को लो न जाला हो,
करेली पुकारन हो राम। दिलवा के बतिया गुरुजी कह लो न जाला हो, लो न जाला हो, रोई रोई करेली पुकारन हो राम। जब इतना बात शिष्या कहली कि दिल के बात का कही, हमारा दिल में तो यह अरमान माही महादेव जी हमरा के दर्शन दे दी, हमारा ये के मन के इच्छा के पूर्ति करी। जब ऐसा बात जब पंडित के औरत कहली तो महादेव जी देखी माता पार्वती जी कहली कि आप स्वयं उनका बेटा बन के उनका घरे जाइए, आपको सब कार्य सफल कराए। और महादेव जी तनिक भी विलम्ब न कैली, जब घर भगवत के बस में है भगवान वहाँ से तुरंत चल देनी आयनी। तो 12 बरस के लड़का बन के अली, और बूढ़ा के घर में कुछ ना रहे। जब कुछ ना रह तो अपने नंदी से कहतनी कि नंदी भाई बोरा में सामान बा, आले जब विद्या पंडित के घरे धोइयो, लेकिन विद्या पंडित के नजर ना पड़े, उनका कोठरी में भर दियो। और कहला नंदी कि इतना भारी बोरा हमारा से कैसे चली? कहला कि भगवान जी हम इतना दुनिया संसार के भार लेके चलीला, और तुहरा से एक बोरा ना चली? जितना कहता नहीं उतना करो। सारा सामग्री महादेव जी स्वयं अपने विद्या पंडित के घर में भेजवा दिए। अपना 12 वर्ष के लड़का बन के आई बनी और कहता नहीं कि ये बाबा हम बड़ा दूर से भूख लगल बा, हमके केहू भोजन करा दे तो अच्छा हो, हमारा आगे पीछे क्यों ना बा, अपना घरे रख लेती तरह सेवा भाव करते। विद्या पंडित बहुत दयालु रहो, उनके पंडिताइन जब रही वो लड़का के बैठौली, महादेव जी रहने पहचान ना पौली, बैठा के भोजन पानी करौली और विद्या पंडित के घरे उदना नाम की भगवान जी उदना अपना नाम रख ले रहनी, और विद्या पंडित के घरे रही, नौकर बन के रही, सारा कार्य करी और पंडित के पीठ नीचे सब पानी चलाई। बुढ़ापा में बेटा जैसे सेवा अपने बाप के करे लो, उसे महादेव जी पंडित के सेवा करत नहीं। और पंडिताइन की पंडित कहना कि हमारा मन पड़ता जोगी करावे के, आ जोगी भी बेटा हमारा तो जामन नहीं खो, सब चीज के व्यवस्था तो कोई दो, कोने की चिंता ना करी, सारा कार्य हो जाए। अब बोले ठीक बा, जग शुरू करी। अभी जग जब पंडित शुरू करी ना, वो तो महादेव जी रहनी, महादेव जी सब जब गाँव गड़ा के निमंत्रण देने रहा, सब आए आज ऐसे बैठा। अब लोग ना आधा मुट्ठी चूड़ा और दही चलावे। पंडित विद्या पंडित कहला कि बताओ इतना चीज से कैसे पेट भरी? तो कहते इमरजेंसी के सफर ना होई जी, आई वो भर पेट खा के ना जाए तो का कोई हमारा जो के पूरा ना हुई। रुदन कहना कि आप चिंता ना करी, केहू बिना खोले रोरे दरबार से ना जाए। अब सबके उतने चूड़ा खोले पर इतना पेट में भोजन हो गई, इतना स्वादिष्ट लगल कि सब के जमाई ले लगल। सब कहता कि पंडित के घर के कितना बढ़िया खाना बा, सब कहे चल गए। ओकरे बाद पंडित के भंडारा में जाता ना तो देखो तारा थोड़ा बहुत खाना बा, और फिर 16 पंडित आवता ना खाए। कहना कि अलगत अलगन ये हमारा इज्जत जन है, चली जाए। बताओ पंडित के कैसे किया हो जाए? रुदन कहना चिंता ना करी, इन लोग ऐसा भर पेट किया कि जन है नाम नहीं कि कोई खाए गई। महादेव जी के ऐसा कृपा, जैसे कृष्ण भगवान एक चावल से सब ब्राह्मण के संतुष्ट को देने, वैसे महादेव जी के ऐसा कृपा हो कि सारा ब्राह्मण अच्छा से भोजन करके चल गए।
पंडित कहने की अरे तू तो बड़ा इतना कम उम्र में कैसे तोहरा के इतना ज्ञान बा आ कैसे सब इतना व्यवस्था कर लेगा, तू महान बड़ा, तू महान बेटा बड़ा। अब ये नहीं चिन्हता है कि हमारे घर में साक्षात भगवान जी आई बाटी, कहने कि हमारा तो यज्ञ पूरा हो गई, लेकिन अब हम चाहते हैं सावन महीना आयल बा अब काशी विश्वनाथ भोला जी के दर्शन करे हर साल जाइला। आज हो जाके दर्शन कर चाहते हैं, प्रसाद ग्रहण कर चाहते हैं। अब पैदल जाइला रुदन कहना है, रुदन यानी भगवान जी ठीक बा का करे के बा, जो खाए पिए वाला सामान बा बांधी हम कोठरी लेके चलता नहीं, आगे आगे पीछे पीछे चली। महादेव जी खूब बढ़न के कोठरी बननी और कबाड़ी पर धो लेनी, आगे आगे महादेव जी जाता हैं और पीछे पीछे विद्या पंडित जाता है। अब जाता ना तो देखता बड़ी सावन महीना में भगवान जी के माया कहीं धूप कहीं छाया, तो ऐसे में धूप छाया होते रहेला। कब बारिश होता झरझर, वो खूब कड़क धूप हो जाता। अब जब धूप होके तो महादेव जी के जो काला नाग रहा वो लोग कहें कि आए दादा हमारे महादेव जी के इतना तेज धूप लगता, बस पीछे से फन काट के महादेव जी की छाया करे लो। जब छाया करे लगल तो पंडित जी के निगाह पड़ गई। पंडित जी कहना है अब बताओ तू के हवा, कहले का बात हवा बाबा, अब तो तुहरे कपारे में कैसे सांप फोन काट के बाटे। कहले कि अरे धूप में चला था यहाँ के जब जुजला बा दिक्कत ना बा, वैसे आपके भ्रम है। अरे कहीं मनुष्य के कपारे पर सांप रहेला ऐसा कोनो बात नहीं। महादेव जी बाटी आवा चल जाता है, आगे आगे जाते हैं, पीछे पीछे पंडित जी जाते हैं। अब फिर जाते जाते महादेव जी कहते हैं नाग से कि तू नीचे ही रही लोग, नहीं तो देखो तनी हमारे पोल खुल जाए, जो ने खाते ना पानी वो पूरा ना हो। फिर कुछ दूर जब गई ना तो फिर इतना कड़क धूप गई कि नाग लोगन के रह ना गए। फिर सजी नाग इकट्ठा होके फल काढ़े गए और महादेव जी की छाया कहले वालों कि हमारे स्वामी जी धूप में चलते हैं। ऐसा ने कृपा करे वाला महादेव जी देव के देवदानी कहाँ मिली कि भक्त के साथे पैदल चलता है। तब तक फिर पंडित के नजर पड़ गई, देखो तारा कि गोजर गोजर सांप सजी जो है फोन पढ़ने वाला। अब कहला कि ए रुको, अब जो है सच्चाई बता के आगे चलिए, हमारा कुछ समझ में ना आता कि हमारे साथे का हो रहा है। कहते है सर पर कैसा नाग बाटे, हमारे तो तोरे सर पर नाग लगता, तू के हो अपन परिचय दो। कहना आप झूठा भ्रम में पड़ गए बाबा। अब बताइए रौरा हमके बेटा समझवा, तेरा और बेटा है, साथी समझो साथी है, नौकर समझो तो नौकर बन जाए। महादेव जी कितना दयालु है, रौरे हमारा के का समझौता है। अब जो है पंडित आश्चर्य में पड़ गई। अब लगला दिमाग खटावे, कहना कि अच्छा बताइए सांप के करे बोले में रहे, कहना भोलेनाथ के, बिच्छू के करे कान में रहेला आते महादेव जी की, गंगा मैया के करे सर से बोल बड़े महादेव जी की, और कमंडल और डमरू के करे हाथ में रहेला महादेव जी की। तो समझ नहीं हुआ। अब महादेव जी प्रकट हो गए नहीं और विद्या पंडित महादेव जी के चरण में गिर गई। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अब बेचारा के भ्रम दूर हो गई और महादेव जी के चरण में गिर गई ना कि जीवन भर के तपस्या हमारे पूरे हो गई। लेकिन हम पहचानने से हमारा आँख पहचाना पौलो
और झोर झोर रोता ने और कहता ने कि हे महादेव जी हमके माफ कर दी, रउआ हमारा घर में नौकर बन के रही, हमार पीठ मलनी, हमार सर्व कार्य कैली, बेटा बन के हमारे हर कामना के पूरे कैली। तो बेटा तो ऐसा होते के चाहिए, लेकिन बेटा जो है आजकल कहाँ माई बाप के साथ देता है, कलयुग में तो उल्टा हो रहा बा। तो देखिए मीनम दीदी और हरिंदर भैया खिस्सा कहानी के माध्यम से ज्ञान बटने की कोशिश कैले बानी कि भक्ति में कितना शक्ति बा। जब महादेव जी एक पुत्र के फर्ज निभा सकेली तो एक पुत्र होके अपने माई के फर्ज काहे ना निभा सकेला। तो खिस्सा कहानी से बहुत सीख मिलेला। और जो है विद्या पंडित और पंडिताएं दोनों जनी महादेव जी के चरण में गिर गई और महादेव जी से विनती करता लोग कि जो हमारा से गलती हुई बा वो माफ कर दे। महादेव जी मुस्कुराता कि अरे ये हमार फर्ज बनेला, जो भक्त हमारे दिल से प्रेम से भक्ति करेला ओकरा तो दिल में हमार वास रहे। तो देखिए पंडित पंडिताइन के जीवन धन्य हो गई, रुपया पैसा गाड़ी बंगला बेटा पतो नाती पोता सब छोड़ के चल जाए, लेकिन साथ ही खाली ये कर्म चाहिए आपके जो अच्छा कर्म करिए। दोनों जनी के संतान तो ना रहना है, लेकिन महादेव जी स्वयं संतान बन के उनकर हर मनोकामना के पूर्ति कैली। तो देखिए जे दूसरों की मदद करेला वो अपने बारे में सोचबे ना करी, महादेव जी को सौंप दी। देखिए आपके कार्य कैसे सफल होला। महादेव जी तो दानी में महादानी है। अपना तो टूटही झोपड़ी में रह के और सोने के लंका जो है रावण के दान कर दे, बेल के पोतई चपा के पर्वत पहाड़ पर रहे वाला इंसान दुनिया संसार की कितना खुशी बांटेगी। तो हम इंसान हो के कहे न अपने परिवार में प्यार दुलार बांटे। तो कथा कहानी बहुत कुछ सीख दिखावला कि भक्ति से जरूर जुड़े के चाहिए। भक्ति में बहुत ही शक्ति है, प्रेम में इतना ताकत है कि सबके दिल जीत सकल आदमी। और पंडित पंडिताएं सच्चा प्रेम कैले रहना तो महादेव जी बेटा बन के करा हर सुख के अनुभव करौनी और दर्शन भी देनी, जीवन धन्य हो गई। वही लोग प्राण त्याग दिहर और शिव धाम गए, शिव लोक को चलो उलन के फूले के जो है विमान आई। और कहल जाला कि जकरा केहू ना होला ओकर महादेव जी होनी। तो जेकरा नाथ भोलेनाथ अनाथ कैसे होई, जेकरा नाथ भोलेनाथ अनाथ कैसे होई, अनाथ कैसे होई, अनाथ कैसे होई, जेकरा नाथ भोलेनाथ अनाथ कैसे होई, जेकरा नाथ भोलेनाथ अनाथ कैसे होई। हर हर महादेव, हर हर महादेव, भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय।